हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में जब आवेश Ze तथा द्रव्यमान Me का एक प्रक्षेप्य आवेश Z2 तथा द्रव्यमान M2 के लक्ष्य नाभिक के समीप पहुंचता है, तब निकटतम उपागमन की दूरी r0 है। प्रक्षेप्य की ऊर्जा M1 गुणा M2 के अनुक्रमानुपाती होती है, Z1 गुणा Z2 के अनुक्रमानुपाती होती है, Z1 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, M1 के अनुक्रमानुपाती होती है। हमें बताना है कि प्रक्षेप्य की ऊर्जा किस प्रकार से संबंधित होती है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि कोई दो आवेश Q तथा स्मॉल q r दूरी पर हैं, तो उनकी स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर k क्यू बटे उनके मध्य की दूरी r से दी जाती है तथा कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है, तो उसकी गतिज ऊर्जा k 1/2 mv की घात 2 से दी जाती है। जब कोई प्रक्षेप्य कण किसी कण के निकट पहुंचता है, तो इस स्थिति में इस प्रकार से कण के निकट पहुंचता है तो इस स्थिति में निकटतम उपगमन की स्थिति में इस प्रकार से निकटतम पहुंच गया है m द्रव्यमान का कण Ze आवेश वाले कण के, जहां d निकटतम उपागमन की दूरी है, तो इस स्थिति में संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 mv की घात 2 बराबर हो जाएगा k q, इसका आवेश q है तथा इसका आवेश हम स्मॉल q ही मान लेते हैं, तो स्मॉल q बटा उनके निकटतम उपागमन की दूरी d है, इस प्रकार से संबंधित होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक m1 द्रव्यमान का Z1 आवेश का कण v1 वेग से गतिशील है तथा Z2 आवेश के जिसका द्रव्यमान m2 है के आवेश पर निकटतम उपागमन की दूरी r0 तक पहुंचता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो कि प्रक्षेपित कण इसकी प्रक्षेप्य की ऊर्जा बराबर हो जाएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा के। प्रक्षेप्य की ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लिख देंगे कि प्रक्षेप्य कण का आवेश तथा नाभिक का आवेश, स्थिर नाभिक का आवेश Z2 बटे निकटतम उपागमन की दूरी r0, जो कि हो जाएगी प्रक्षेप्य की ऊर्जा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रक्षेप्य की ऊर्जा समानुपाती है दोनों
कणों के आवेशों के गुणनफल के तथा व्युत्क्रमानुपाती है निकटतम उपागमन की दूरी के। अब देखते हैं विकल्प में क्या दिया गया है। विकल्प में दिया गया है एम M1 गुणा M2 के अनुक्रमानुपाती, Z1 गुणा Z2 के अनुक्रमानुपाती, Z1 के व्युत्क्रमानुपाती तथा M1 के अनुक्रमानुपाती। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।